नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल द अल्टीमेट स्टोरी में आपका स्वागत है। जीवन में कई बार लगातार संघर्ष करते रहना पड़ता है, तब जाकर कहीं सफलता प्राप्त हो पाती है। साधारण संघर्ष हमें सफलता के शिखर तक नहीं पहुंचने देता। इसके लिए हमें कुछ विशेष करना होता है। इस लड़ाई में हमारी सामर्थ्य से अधिक हमारे धैर्य की परीक्षा होती है। सामर्थ्य कम हो तो भी अडिग धैर्य सफलता के सूर्य के दर्शन करवा ही देता है। इस संदर्भ में दिए का संघर्ष अनोखा है। वह एक छोटी से बाती और तेल को साथ लेकर घनघोर तिमिर से लड़ने को डट पड़ता है। वह जानता है कि चारों ओर घनघोर अंधकार व्याप्त है और वह साधारण सामर्थ्य रखता है। अंधकार की शक्ति असीम है, वह ऊर्जा से भरा हुआ है। इसके बावजूद दिया अपनी सामर्थ्य को जुटाता है, संयम नहीं खोता, धैर्य के साथ जलता रहता है। वह अपनी छोटी सी सामर्थ्य से अपने आसपास उजास का साम्राज्य स्थापित करने लगता है। घोर अंधकार के बावजूद उसके आसपास, उसकी परिधि में अंधकार घुसने का साहस नहीं कर पाता। दिया पूरे धैर्य और जीवट के साथ अपनी लड़ाई लड़ता है। वह किसी से सहायता की आशा नहीं लगाता, व्यर्थ का रुदन और प्रलाप नहीं करता। वह जानता है कि उसे अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए पल प्रतिपल लड़ना होगा, संघर्ष करना होगा, अन्यथा उसे अंधकार का ग्रास बनते देर नहीं लगेगी। उसका अंधकार से लड़ने का संघर्ष भोर होते ही परिणाम में बदल जाता है। वह अंधकार को परास्त कर डालता है। हमें भी जीवन में संघर्ष के सत्य को स्वीकार करने की आवश्यकता है। उससे लड़ेंगे, जूझेंगे, तभी इतिहास रच पाएंगे। अन्यथा जीवन की लड़ाई में पीछे छूटते चले जाएंगे। जो चलते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, संकटों का सामना मुस्कुराते हुए करते हैं, वही जीवन के विविध आयामों को स्पर्श करते हैं। अन्यथा सिर्फ किस्मत को कोसने से अधिक कुछ नहीं कर पाते हैं। हमें दिए को पाथे मानकर जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा लेनी चाहिए। हम जिस वातावरण में रहते हैं, उसका हमारे अंतर्मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। वातावरण में नकारात्मक तथा सकारात्मक ऊर्जा निहित है। अपने घरों की स्वच्छता सकारात्मक ऊर्जा को प्राप्त करने का साधन है। इसीलिए दीपोत्सव पर सर्वप्रथम अपने परिवेश के शुद्धिकरण पर बल दिया जाता है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में प्रत्येक कार्य दीप ज्योति प्रज्वलन से प्रारंभ होता है। जिस प्रकार भौतिक दीपक वातावरण के अंधकार को नष्ट कर देता है, इसी प्रकार मनुष्य के भीतर विद्यमान आत्मा रूपी ज्योति के जागृत हो जाने पर मनुष्य का जीवन भी इस ज्ञान के प्रकाश से आलोकित हो जाता है। सांसारिकता के प्रभाव के कारण हमारी आंतरिक चेतना अज्ञान, अविद्या तथा तामसिक विचारों से ग्रस्त हो जाती है, जिससे मनुष्य की आध्यात्मिक प्रगति में विराम लग जाता है। बाहरी दीपोत्सव के साथ साथ आंतरिक आत्मिक ज्ञान रूपी ज्योति को जागृत करना ही इस ज्योति पर्व का मूल मंत्र है। प्रत्येक मनुष्य के भीतर आत्मा रूपी ज्योति विराजमान है। इसी आत्मिक ज्योति के जागरण में आने वाली बाधाओं को यह दीपोत्सव अपने पुरुषार्थ से दूर करने की प्रेरणा देता है। अज्ञान को जीवन की आत्मिक उन्नति में सबसे बड़ी बाधा माना गया है। यह दीपोत्सव की स्वर्णिम बेला मनुष्य को अज्ञान रूपी अंधकार से शाश्वत ज्ञान रूपी प्रकाश को प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है। जीवन के इस विराट पथ पर आने वाली भीषण बाधाओं को सुगमता से पार करने के लिए स्वयं ही अपना दीपक बनना पड़ता है।
बाहर के भौतिक दीपोत्सव से ऊर्जा प्राप्त करके अपने अंतस में विराजमान ज्योति को आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण करने का मर्म इस पर्व में छिपा हुआ है। ज्योति को ज्ञान का प्रतीक माना गया है तथा अंधकार को अज्ञान का। जीवन का प्रत्येक पल इसी आंतरिक दीपोत्सव से परिपूर्ण हो, इसी दिव्य उद्देश्य को प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। सदा भगवत स्मरण करते हुए, अनासक्त भाव से जीवन जीते हुए, कर्तव्यबोध से सदा भावित होना ही मनुष्यत्व है। हमारा जीवन और जगत दोनों के लिए कल्याणप्रद हो, ऐसे भाव विचार से जीवन जीना ही जीवन जीने की कला है। हम इस संसार रूपी विभिन्न उपवनों के मालिकगण हैं, वस्तुतः मालिक तो एक परमात्मा ही है। ऐसा सद्भाव ही हमारे अंदर दया, करुणा, परोपकार और अपंत्व जैसे मानवीय मानबिंदुओं की अभिवृद्धि करता है। इस संसार में प्रायः प्रिय अप्रिय, अच्छा बुरा, अपना पराया की बातें सुनने देखने में आती हैं। पति अपनी पत्नी, पुत्र अपने माता पिता, शिष्य अपने गुरु, भाई अपनी बहन, बहन अपने भाई, गुरु अपने शिष्य, पत्नी अपने पति, हित संबंधी, कुटुंब, मित्र और अन्यान्य व्यक्ति एक दूसरे के लिए इस संसार में प्रिय होते हैं। इसका स्पष्ट कारण स्वार्थ, मतलब, गुण, कर्म एवं स्वभाव की विशेषता है। किसी का दूसरे से गहरा संबंध है, इसलिए कि उनमें आपसी लेन देन, पारस्परिक कर्म क्रिया का आदान प्रदान और सहयोग है। जब इस प्रक्रिया में आदान प्रदान एक तरफा और एकांगी हो जाता है, तो संबंधों में उतार चढ़ाव और तनाव आता है। फिर मधुर रिश्तों में विष घुल जाता है और प्रिय पात्र अप्रिय बन जाते हैं। इस संसार में नित्य परिवर्तन होता रहता है। इस परिवर्तन के चक्र से ही सृजन की प्रक्रिया में गतिशीलता का संचार होता है। संबंधों का जुड़ना एवं टूटना मानवीय प्रवृत्ति की विलक्षण प्रक्रिया है। सांसारिक संबंधों में जीवन के त्राण की आशा मानव की अज्ञानता है। यह सृष्टि परमात्मा की अनूठी रचना है। सृष्टि के समस्त प्राणियों के पालक, पोषक और संरक्षक परमात्मा ही है। मनुष्य स्वार्थवश इस दृश्य जगत में निज मतलब के लिए एक दूसरे से संबंध जोड़ते हैं और एक दूसरे के प्रिय बन जाते हैं, पर सृष्टि के सूक्ष्म हलचलों में प्राण संचार का विस्तार करने वाले परमात्मा का प्रिय कौन है? माता, पिता, भाई, बहन, संसार के अन्य व्यक्तियों का प्रिय तो लोग बन जाते हैं, पर परमात्मा का प्रिय विरले ही बनते हैं। इस विषय में भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो पुरुष द्वेष भाव एवं स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी, हेतु रहित, दयालु, अहंकार से रहित, सुख दुख में सम रहता है, अपराध करने वालों को भी क्षमा करने वाला है, निरंतर संतुष्ट है, मन, इंद्रियों सहित शरीर को भी वश में किए हुए है, वह भक्त मुझको प्रिय है। प्रतिभा ईश्वर से मिलती है तो उसके समक्ष नतमस्तक रहें। ख्याति समाज से मिलती है तो उसके प्रति आभारी रहें, किंतु घमंड अपने भीतर उपजता है तो उसे लेकर सावधान रहें। सही दृष्टिकोण के साथ प्रत्येक समस्या का समाधान निश्चित है। लगन व्यक्ति से वह करवा लेती है जो वह नहीं कर सकता, जबकि साहस व्यक्ति से वही करवाता है जो वह कर सकता है, जबकि अनुभव व्यक्ति से वही करवाता है जो वास्तव में उसे करना चाहिए। इसी राह पर हम अपने भाग्य निर्माता और दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। हम सभी सुखद जीवन का सपना देखते हैं, मगर इस सपने को हकीकत में वही बदल पाता है जो सतत प्रयत्नशील रहता है। जीवन सिर्फ सांस लेना ही नहीं है। जीवन एक लक्ष्य है और जिसका सबसे बड़ा उद्देश्य स्वयं के अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करना भी है।
यह तभी संभव हो सकता है जब हम खुद एक बेहतर जीवन जिएं और दूसरों के लिए भी बेहतर जीवन निर्वहन में सहायक बने। हालांकि इस मार्ग में कुछ असहजता भी हो सकती है। रविंद्रनाथ टैगोर ने यथार्थ ही कहा है, अपनी जिंदगी, अपना सुख तो सब जीते हैं, अनुभव करते हैं, लेकिन जो अपने सुख के साथ साथ दूसरों के लिए सोचता है, कुछ करता है, तो उसे परेशानियां भी झेलनी पड़ेंगी, कुछ सुनना भी पड़ेगा। प्रकृति बहुत कुछ देती है, किंतु कभी किसी से उसके बदले में कुछ मांगती नहीं। हमारे पास भी जो कुछ जिस रूप में है, उससे बिना किसी आकांक्षा के सबको लाभान्वित करें। जब किसी जरूरतमंद की आवाज हम तक पहुंचे तो हमें प्रभु का धन्यवाद देना चाहिए कि उसने हमें एक पुण्य कार्य करने के लिए चुना है। अन्यथा वह एक अकेला परमात्मा तो सारी सृष्टि के लिए बहुत है। वस्तुतः हमारा व्यक्तित्व आसमान जैसा होना चाहिए, क्योंकि जमीन कितनी भी महंगी क्यों न हो, लोग खरीद ही लेते हैं। यही जीवन का मंत्र हो। इस सृष्टि में एक परमात्मा ही पूर्ण है, अन्य सब कुछ अपूर्ण है। किंतु इस अपूर्ण जगत के प्रत्येक पदार्थ में उसकी पूर्णता के दर्शन होते हैं। एक पिता स्थूल शरीर से न रहने पर भी पुत्र या पुत्री के रूप में सदा पूर्ण रहता है। वेदांत भी कहता है, आत्मा ही पुत्र रूप में उत्पन्न होता है। एक छोटे बीज से बना विशालकाय वृक्ष भी नष्ट होने से पूर्व अपने को बीज में समाहित कर देता है और फिर वृक्ष बनकर अपनी पूर्णता का शंखनाद करता है। यह पूर्णता सृष्टि के हर कण में विद्यमान है, किंतु जीव को इसकी प्रतीति नहीं होती। वह जीवन पर्यंत उसे भोग्य पदार्थों में पाने का उपक्रम करता है, किंतु वह मृग तृष्णा बनकर जीवन के साथ समाप्त हो जाती है। वस्तुतः सांसारिक पदार्थों में पूर्णता प्रदान करने की शक्ति नहीं होती। उसकी अनुभूति कराने वाला तो मन है, जो कुछ न होने पर भी संतुष्ट हो जाता है और सब कुछ होने पर भी असंतुष्ट। इसीलिए विद्वानों का कथन है कि मन के संतुष्ट होने पर कौन धनवान और कौन दरिद्र। अतएव पूर्णता त्याग में है, धन संग्रह में नहीं। एक बार एक ज्योतिषी ने मार्ग पर किसी के पदचिह्न देखे तो यह सोचकर अनुसरण करने लगा कि ये किसी चक्रवर्ती सम्राट के होने चाहिए। किंतु जहां पदचिह्न समाप्त हुए तो देखा त्याग की प्रतिमूर्ति एक भिक्षु बैठे हुए हैं। निकट जाकर पूछा, भगवान, आपके पदचिह्न तो सम्राट के हैं, पर आप तो भिक्षु हैं। भिक्षु रूप में भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अभी तक तुमने शस्त्रबल से नरसंहार कर दूसरे राज्यों पर अधिकार करने वाले सम्राट देखे सुने हैं। शायद प्यार से पूरी दुनिया पर विजय पताका फहराने वाले ऐसे सम्राट नहीं देखे, जो भिक्षु होकर भी निस्वार्थ भाव से निरंतर ज्ञान का अनमोल कोष लुटाते हैं। ज्योतिषी को जीवन की पूर्णता का रहस्य समझ में आ गया था, क्योंकि बुद्ध रिक्त होकर भी पूर्ण थे, राजमहल त्याग कर भी दुनिया के सम्राट थे। विनम्रता ऐसा गुण है जो मनुष्य के व्यक्तित्व को ठीक उसी तरह शोभित करता है जैसे शरीर में आभूषण। विनम्रता का अर्थ है स्वभाव में लचीलापन की उपस्थिति। इस गुण की सार्थकता व्यक्ति एवं समाज अथवा एक व्यक्ति एवं दूसरे व्यक्ति के मध्य पारस्परिक संबंधों एवं व्यवहार के आधार पर ही सिद्ध हो सकती है। एकाकी रूप से बैठे हुए किसी मनुष्य के अंदर विनम्रता का गुष्ण खोज पाना नितांत दुस्साध्य कार्य है। विनम्रता एक ऐसा रत्न है जी मनुष्य के व्यक्तित्व में छिपा रहता है। इसके अन्वेषण के लिए व्यक्तित्व का मंथन ठीक उसी तरह अनिवार्य है जैसे कि समुद्र की प्राप्ति के लिए उसका मंथन अनिवार्य था।
किसी मनुष्य के व्यक्तित्व के मंथन के लिए उसको समझना नितांत आवश्यक है। वहीं किसी भी व्यक्ति को समझने के लिए हमें उसके साथ ऐसे संबंध स्थापित करने पड़ते हैं जो परस्पर व्यवहार तथा हृदय एवं मन के संयोग को अभिप्रेरित करें। ऐसे संयोग के उपरांत ही व्यक्तित्व में विनम्रता का स्तर उजागर हो पाता है। विनम्रता का गुण व्यक्ति को आंतरिक प्रसन्नता तो प्रदान करता ही है, साथ ही उसे समाज में भी एक उच्च स्तरीय सम्मान उपलब्ध कराता है। फलों से लदा हुआ वृक्ष सदैव झुका रहता है। यहाँ पर झुकने का आशय है विनम्र होना, और फलों से लदे होने का तात्पर्य है कि व्यक्तित्व के अंदर गुणों का समावेश होना। कभी कभी विनम्रता के गुण को सामाजिक आक्षेपों, तिरस्कारों एवं कटुताओं का भी सामना करना पड़ता है, किंतु ये सभी पार्श्व प्रभाव सीमित अवधि के लिए ही विद्यमान रहते हैं। अंततोगत्वा विनम्रता व्यक्तित्व रूपी आकाश में ध्रुव तारे की भांति चमकती है। हमें विनम्रता के गुण को अपने अंदर आत्मसात करने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए। किसी भी कार्य की सिद्धि विनम्रता का सहारा लेकर बेहद आसानी से हो सकती है। हमारा मानव जाति में जन्म लेना तभी सार्थक सिद्ध होगा जब हम आजीवन विनम्र रहें। सौंदर्य सदैव आकर्षण का एक आधार रहा है। सौंदर्य से आशय मात्र बाहरी आकर्षण से ही नहीं, अपितु यह आंतरिक गुणों एवं मानवीय संवेदनाओं का भी परिचायक है। सौंदर्य की परिभाषा व्यक्तियों, संस्कृतियों और समय के साथ बदलती रहती है। किसी के लिए सौंदर्य का अर्थ शारीरिक सौंदर्य हो सकता है, जबकि किसी अन्य के लिए यह व्यक्तित्व, विचार, कला या किसी अन्य पहलू में निहित हो सकता है। प्लेटो ने कहा है, सौंदर्य केवल बाहरी रूप में नहीं है, बल्कि यह आत्मा की एक गहराई है जो सत्य की ओर ले जाती है। प्राकृतिक सौंदर्य एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करता है। पर्वत, नदियां, समुद्र और वन सभी अपनी विशेषता के साथ मन को मोह लेते हैं। इन प्राकृतिक दृश्यों की छवि मन में स्थायी छाप छोड़ती है। जब हम प्रकृति के सौंदर्य में खो जाते हैं तो हमें एक अनूठी शांति और संतोष का अनुभव होता है। सौंदर्य का एक और पहलू कला है। चित्र, संगीत, नृत्य और साहित्य आदि ने भी मानव जीवन में सौंदर्य का एक नया आयाम जोड़ा है। कला का सौंदर्य केवल देखने या सुनने में नहीं, बल्कि उसे समझने और उसकी अनुभूति में भी है। इसमें हमारी भावनाओं को जगाने और विचारों को प्रेरित करने की क्षमता विद्यमान होती है। वर्तमान की भौतिकता से भरी जीवन शैली ने सौंदर्य के मानकों को प्रभावित किया है, जिसके कारण वास्तविक सौंदर्य की पहचान करना कठिन हो गया है। यह आवश्यक है कि हम बाहरी सौंदर्य के पीछे छिपे आंतरिक सौंदर्य को पहचानें और उसे प्रतिष्ठित करें। वास्तव में सौंदर्य एक अनुभव है जो हमें भावनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर समृद्ध करता है। सौंदर्य की खोज में हमें अपने भीतर और बाहर के सौंदर्य को देखने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हम जीवन की समग्रता का अनुभव कर सकें। महात्मा गांधी ने यथार्थ ही कहा है, जिस व्यक्ति के अंदर सच्चाई, प्रेम और सहानुभूति है, वही सच्चे अर्थों में सुंदर है। सज्जो सदा अखंड, एक रस और चराचर में समान रूप से व्याप्त है, वही सत है, अर्थात सच्चिदानंद घन परमात्मा। इसी प्रकार जिसका समस्त कार्य व्यवहार सहज ही सत स्वरूप परमात्मा की प्रसन्नता का हेतु है, वही उनका प्रियजन है, अर्थात परम प्रिय भक्त है। सज्जन शब्द का भाव पक्ष है सज्जनता। जिस प्रकार कस्तूरी की सुगंध स्वयं वातावरण में फैलती है, उसे फैलाना नहीं पड़ता है,
उसी प्रकार व्यक्ति के आचार विचार का सब प्रभाव लोक में स्वतः ही परिव्याप्त होता है। सृष्टि के आरंभ से ही हमारी संस्कृति का उद्देश्य रहा है मानव के प्रत्येक क्रियाकलाप में सज्जनता के भाव की अखंड प्रतिष्ठा हो। संप्रति देशकाल की गतिमति ने जनमानस में यंत्र तंत्र सज्जन की सज्जनता को मौन, भीरुता और पलायनवाद का चोला पहनाकर कायरता की नींद सुला दिया है। याद रहे कि जब कोई सदाचारी पुरुष अन्याय नीति के दमन हेतु सिंहनाद करता है, तब अत्याचारी अपनी अनाचार अत्याचार छोड़ने पर बाध्य हो जाता है अथवा पलायन कर जाता है। गीता में सज्जन और सज्जनता के यथार्थ स्वरूप को भगवान श्री कृष्ण ने उपदेशित किया है। परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम, अर्थात वह व्यक्ति ही सज्जन है जो साधुजन की रक्षा करे, उनका सम्मान करे तथा सदा उनके कल्याण का चिंतन करे, और जो इनका अमंगल करना चाहते हों उनका बुद्धि विवेक से मूलभूत शमन कर दे। आश्चर्य है कि हमारे पास गीता जैसा ग्रंथ होते हुए भी हम वर्षों पराधीनता की जंजीरों में जकड़े रहे, क्योंकि हमने सज्जन और सज्जनता को समझा ही नहीं। साधु पुरुषों का कोई विशेष परिधान चिह्नादि नहीं होते हैं, अपितु उनके क्रियाकलापों से ही उनका परिचय मिल जाता है। हमारे तमाम पूर्वजों की सज्जनता ने राष्ट्र एवं समाज का परमहित किया है। हमें भी सज्जन होना चाहिए, तभी राष्ट्र और समाज में रामराज्य की सुंदर परिकल्पना साकार रूप लेकर चारों दिशाओं को आलोकित कर पाएगी। मनुष्य की स्वयं की शांति को भंग करने का सबसे सरल मार्ग है दूसरे के दोष एवं कमियों को ही देखते रहना, जबकि व्यक्ति को स्वयं की कमियों को देखना, अपनी निंदा को स्वीकारना एवं सुधार के लिए प्रयास करना चाहिए। निंदा से विचलित न होकर सुधार की दिशा में सोचना ही सही मार्ग है। जो आपकी निंदा करते हैं उनकी शांति एवं सद्भाव जागृति हेतु हृदय से प्रार्थना करें, यही समस्या का समाधान और शांति का पथ है। हमारे भीतर ऐसी भावनाएं स्पंदित हों जहां मैं और तुम के बीच भेद न बचे। इस निःशेष की यात्रा में ही एक अनुत्तरित प्रश्न का उत्तर मिलेगा, जो तू है वही मैं हूं, जो मैं हूं वही तू है। यहाँ उस चेतना को स्वीकृति नहीं मिलती कि मन तो मंदिर में हो, लेकिन वह पूर्ण रूप से वहां न होकर संसार में भटकता रहे। बुरे से बुरे व्यक्ति में और बुरी से बुरी परिस्थिति में भी अच्छाई छिपी रहती है। उसे समझने वाला व्यक्ति ही समस्या मुक्त जीवन का पथिक होता है। यहीं पर जीवन से जुड़ी समस्याओं और सवालों का समाधान सामने खड़ा दिखता है। तभी व्यक्ति बदलता है, बाहर से भी और भीतर से भी। वर्षों तक मंदिर की सीढ़ियां चढ़ी, घंटों घंटों हाथ जोड़े, आंखें बंद किए खड़े रहे, प्रवचन सुना, शास्त्र पढ़े, मगर न मन बदला और न चिंतन और न कर्म बदला, तो फिर समझना चाहिए कि सारा पुरुषार्थ मात्र ढोंग था। यह सबके बीच स्वयं को श्रेष्ठ साबित करने का बहाना था, जबकि स्वयं को श्रेष्ठ बनाने का मार्ग है प्रत्येक व्यक्ति की अच्छाई की प्रशंसा करो, उसकी सराहना करो। इससे स्नेह एवं मैत्री भाव का प्रसार होगा। आप सर्वप्रिय हो जाएंगे और शांति होगी आपकी सहचरी एवं आनंद होगा आपका अनुचर। परस्परोपग्रहो जीवानाम ही अपने दुख को भूलने की अनुपम औषधि है। दूसरे का दुख दूर करना, औरों के अधरों पर मुस्कान लाना, दूसरों की भलाई की सोचना एवं प्रभु से उनके लिए प्रार्थना करना ईश्वर को बहुत प्रिय है। ऐसा करके आप प्रभु के कृपा पात्र बन सकते हैं। समुद्र मंथन के प्रसंग में महादेव द्वारा विषपान पर मनन करें तो स्पष्ट होता है कि ऐसी ही परिस्थितियों से मनुष्य का भी सामना होता है। माता के गर्भ में मानव भ्रूण शनाया शनाया विकसित होता है, तब वह अमृतपान करता रहता है। ग्रंथों के अनुसार मां के गर्भ में सबसे पहले मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी की निर्मित होती है और उसके बाद मस्तिष्क आकार लेता है।
इसे कमलनाल भी कहा जा सकता है या मधानी भी। जब शिशु जन्म लेता है और संसार में आता है तब वह रोता है, क्योंकि मां के गर्भ में हो रहे अमृतपान से वह वंचित होने लगता है। नवजात शिशु जन्म लेते बाह्यघात प्रतिघात का शिकार होने लगता है। प्रारंभिक वर्षों तक तो वह माता पिता के संरक्षण की छाया में रहता है, लेकिन भविष्य में उस पर काम, क्रोध, मोलोभ तथा अन्यान्य नकारात्मक विकारों के असुरों का हमला होने लगता है। देव रूप में जन्मे मनुष्य के मन में तमाम असुर अपना आधिपत्य जमा लेते हैं। मन में तमाम आसुरी आकांक्षाएं उत्पन्न होने लगती हैं। मनुष्य द्वंद्व में फंस जाता है और फिर होने लगता है देवत्व तथा असुर भावनाओं के बीच संघर्ष। ऐसी स्थिति में घर परिवार से लेकर बाहरी दुनिया के लोगों से कटुता और विवाद आदि होने लगते हैं। यही मनुष्य को मन के महल से निकलकर विवेक के नारायण को जागृत करना चाहिए। विकारों के विष को महादेव की तरह खुद ही पी लेना चाहिए। जिस प्रकार महादेव ने विष को गले में ही रोक लिया और हृदय में नहीं जाने दिया, उसी तरह विवेकवान मनुष्य को विकारों के विष को हृदय की ओर नहीं बढ़ने देना चाहिए, क्योंकि विकार हृदय तक पहुंचते ही परेशान करने लगेगा। उससे प्रतिशोध की भावना जागृत होने लगेगी। ऐसी परिस्थिति में बहुमूल्य जीवन निरर्थकता की ओर बढ़ने लगेगा। अतः मनुष्य को भगवान शिव की तरह नकारात्मकता के विष का पान करके प्रतिक्रिया स्वरूप कोई भी अनुचित कार्य नहीं करना चाहिए। मन पर विवेक का अंकुश आवश्यक है। ब्रह्मांड में जितने भी उपक्रम हो रहे हैं, उनमें हमारा अंशदान अत्यंत सीमित या फिर नगण्य है। संसार हमारे आने से पहले भी चलता था, हमारे चले जाने के उपरांत भी चलता रहेगा। संसार का भला करने की इच्छा मन में आए तो सर्वप्रथम परोपकार करने का अहम भाव त्यागना होगा। वास्तव में वह परोपकार है ही नहीं, अपितु हम स्वयं पर ही उपकार कर रहे हैं। यदि ईश्वर को किसी का भला करना है तो वह किसी को भी निमित्त बना सकते हैं। यदि ईश्वर ने हमें निमित्त बना लिया तो समझना चाहिए कि यह हमारा सौभाग्य है। हमें इस बात के लिए ईश्वर का कृतज्ञ होना चाहिए कि उसने करुणा का भाव हृदय में संचारित किया, जिससे परोपकार की भावना उपजी और इस प्रकार पवित्र होने का अवसर मिला। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि यह समझना कि संसार को हमारी सहायता की आवश्यकता है, यह घोर ईश निंदा है। देखा जाए तो ईश्वर को हमारी नहीं, हमें ईश्वर की आवश्यकता है। परोपकार का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे चित्त शुद्धि होती है, जो आत्मविकास के लिए परम आवश्यक है। इसलिए ईश्वर का कार्य करने का जो भी अवसर मिले उसे सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। उसमें अहम भाव कदापि न आने पाए। जिस प्रकार हमें लगता है कि हमें जो कुछ भी प्राप्त हुआ वह हमारा पुरुषार्थ या भाग्य था, उसी प्रकार यदि हम किसी दान या धन या मदद के वाहक बन पा रहे हैं तो वह भी किसी का भाग्य था। इसमें हमारी भूमिका ही क्या है? समुद्र को एक लोटा जल अर्पित करके हम समुद्र को कितना समृद्ध कर सकते हैं? अग्नि को यह वरदान प्राप्त है कि वह किसी भी शुद्ध या अशुद्ध वस्तु को जलाए, वह स्वयं पवित्र बनी रहेगी। उसी प्रकार जब स्वार्थ को त्याग कर देह को परमार्थ में उत्सर्ग करने का हवन ठान लिया जाता है तो विदेह की उच्चावस्था प्राप्त होती है। अतः जो कुछ संसार से मिला उसे संसार को ही अर्पित कर देना श्रेयस्कर है। मनुष्य भावना प्रधान प्राणी है। उसके विचार उसके स्वभाव और ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब वह अपने विचार व्यक्त करता है तो वे सुनने वाले पर प्रभाव डालते हैं। जैसे हवा गंध को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, ठीक उसी प्रकार वाणी द्वारा एक व्यक्ति की भावना दूसरे तक पहुंचती है। दूसरे व्यक्ति के भी भावनामय होने के कारण वाणी द्वारा ले जाए गए भाव उसके चेतन को उद्वेलित कर देते हैं।
यह उद्वेलन सकारात्मक होगा या नकारात्मक, यह व्यक्ति द्वारा व्यक्त विचारों की प्रकृति से निर्धारित होता है। मनुष्य के व्यक्तित्व की पहचान उसकी वाणी से होती है। उसके ज्ञान, स्वभाव, मन की दशा और विचार सभी का पता उसकी वाणी से चल जाता है। जैसे मिट्टी के बर्तन को बजाने पर उत्पन्न स्वर से उसके टूटे या साबुत होने का पता लग जाता है, वैसे ही किसी भी व्यक्ति की बातचीत से उसके मस्तिष्क की परिपक्वता का अनुमान लगाया जा सकता है। व्यक्ति के बोलते ही उसके अंतःस्थल की खिड़की खुल जाती है और उसके प्रकट विचारों से उसके स्वभाव की माप मिल जाती है। अतः आवश्यक है कि बोलते समय आत्मनिरीक्षण और विश्लेषण कर ही बोला जाए। इसके साथ यह भी आवश्यक है कि जो विचार बोला जाए उसके साथ हृदय और कर्म की सुसंगति भी हो। कार्य करने की क्षमता को योग्यता कहते हैं। यह सभी जीवों में किसी न किसी रूप में अवश्य विद्यमान रहती है। यही व्यक्ति की कार्य क्षमता का प्रमाण होती है। विविध शैक्षिक संसाधनों के माध्यम से इसे अर्जित और विस्तारित किया जा सकता है। सामाजिक उत्थान और देश की प्रगति के लिए योग्य एवं ईमानदार नागरिकों की आवश्यकता होती है। इस हेतु उत्कृष्ट शैक्षिक योजना का क्रियान्वयन आवश्यक है। शिक्षा व्यक्ति में गुणवत्ता का आधान कर योग्यता का निर्धारण करती है। पारिवारिक पृष्ठभूमि उसे मजबूत आधार प्रदान करती है। बच्चे में इसके प्रकटीकरण का आभास सर्वप्रथम माता पिता को होता है। वही उसकी योग्यता को परख कर तदनुरूप उत्तरदायित्व सौंपने के लिए उत्तरदायी होते हैं। इससे कार्य के प्रति निष्ठा जागृत होती है और कार्य सिद्धि अवश्यंभावी हो जाती है। अन्यथा असफल होने पर जीवन में अवसाद का प्रवेश होता है, जिससे होने वाली सामाजिक एवं राष्ट्रीय क्षति का अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। महाराज दशरथ और रानी कैकेयी इसके उत्कृष्ट उदाहरण हैं। योग्यता की परख न होने से जहां महाराज दशरथ राम को अवध का राज्य देने का मोह संवरण नहीं कर पाते, वहीं कैकेयी राम एवं भरत दोनों की योग्यताओं को पहचानती हैं। उन्हें सम्यक ज्ञान था कि भरत में भी अयोध्या का राज्य संभालने की योग्यता है, किंतु राम अधर्मी राक्षसों का संहार कर संपूर्ण जगत का मंगल कर सकते हैं। इसीलिए दुनिया में होने वाली अपकीर्ति की परवाह न करके भी भरत के लिए अवध का राज्य तथा राम के लिए वनवास की याचना की। अतः संतान को जन्म देना ही माता पिता का कर्तव्य नहीं है। योग्य नागरिक बनाकर योग्यतानुसार राष्ट्र निर्माण में नियोजित करना उससे बड़ा दायित्व है। इसमें थोड़ी सी भी असावधानी बच्चे का ही नहीं, समाज एवं देश का भी अमंगल कर सकती है। आइए बच्चों की योग्यता को परख कर सही दिशा देने का प्रयास करें। प्रकाश ज्ञान और देवत्व का प्रतीक है। अंधकार कितना भी हो, एक जलते दिए से लुप्त हो जाता है। अंधकार रूपी अज्ञान को मिटाने में दीपक की भूमिका निर्विवाद है। यह दीपक उस सद्बुद्धि और विवेक का है जो एक और व्यक्ति का प्रभु से नैकट्य स्थापित करता है और दूसरों को सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। आवरण धोखा दे सकता है। बाह्य चमक दमक और लीपापोती की आतुरता में अंतःकरण की उपेक्षा हो सकती है। अपने मूल दैविक रूप को पहचाने, निखारते रहें तो जीवन सार्थक हो जाएगा। प्रकाशवान रहने के लिए साधक अपना मार्ग स्वयं तैयार करता है। अप दीपो भव, दूसरा व्यक्ति हमारी सद्बुद्धि का दिया नहीं जला सकेगा, इसकी उत्कंठा हमारे भीतर से उठनी होगी। सम्मति के द्वार भीतर से बाहर की ओर खुलते हैं। हमारा सोच, हमारा आचरण और कार्य ईश्वरीय विधान के जितना अनुरूप होंगे, उसी अनुपात हम में ईश्वरीय प्रकाश से लाभान्वित होंगे। दीप प्रज्वलन आदि संस्कृतियों का अभिन्न अंग रहा है। धार्मिक अनुष्ठान किसी भी पंथ का हो, दीप प्रज्वलन के बिना आज भी संपन्न नहीं माना जाता।
दीपावली और गुरु नानक जयंती हमारे दो प्रमुख दीप पर्व हैं। जगमगाते आवासीय और कार्य परिसर जनमानस के हर्षोल्लास को अभिव्यक्ति देते हैं, उनमें आशा एवं उत्साह का संचार करते हैं। आवासीय, शैक्षिक, औद्योगिक भवन यहाँ तक कि नाभिकीय संयंत्र का शिलान्यास या किसी भी कोटि की संगोष्ठी का उद्घाटन हम अनिवार्यतः दिया जलाकर करते हैं। प्रज्वलित दीप से परिवेश की नकारात्मकता निराकृत होती है, वातावरण शुद्ध होता है, दैविक शक्तियों का आगमन आसान होता है। अधिसंख्य व्यक्ति क्लेश, विवाद और भ्रांतियों से इसलिए त्रस्त हैं चूंकि उन्हें जीवन के परम उद्देश्य और इसकी अधिप्राप्ति के आवश्यक साधनों और विधियों का ज्ञान नहीं है। उद्देश्य की स्पष्टता से सुसंगत सोच और उसी अनुरूप संगत निर्मित करेंगे तो अभीष्ट की प्राप्ति अवश्य होगी। आज लगभग प्रत्येक व्यक्ति काल्पनिक भय में जी रहा है। उसके मन में उथल पुथल चलती रहती है कि ऐसा होगा तो क्या, ऐसा न हुआ तो क्या। ऐसे प्रश्नों के जाल में हम स्वयं को उलझाते रहते हैं। वास्तव में हम असफलता से डरते हैं। संभवतः ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं होगा जो यह दावा कर सके कि उसने कभी भी कोई असफलता नहीं देखी। बचपन में जब शिशु अपने दोनों हाथों और घुटनों के बल परिश्रम करके चलने की कोशिश करता है, तब क्या होता है? क्या वह पहले प्रयास में ही चलने में सफल हो जाता है? न जाने कितनी बार बालक रोते रोते गिरता है, किंतु उसके बावजूद वह फिर से चलने की ठान कर उठ खड़ा होता है। जब बचपन में असफल होते होते हुए भी हम सफलता की सीढ़ी चढ़ना सीख लेते हैं, तो फिर वयस्क होने के बाद ऐसी सीख को क्यों विस्मृत कर देते हैं? जबकि हमारे पास प्रेरणा के लिए कई प्रेरक व्यक्तित्वों के उदाहरण होते हैं, जिन्होंने असफलता के हर कदम को सफलता की सीढ़ी बनाकर भव्य सफलता हासिल की और प्रेरणा स्रोत बन गए। उन्होंने विफलता को व्यक्तिगत रूप से न लेते हुए एक प्रतिक्रिया के रूप में देखा और अपनी रणनीति का पुनः मूल्यांकन कर इच्छित परिणाम को हासिल किया। अतः हमें भी असफलता की स्थिति में स्वयं को हेय समझकर हार मानकर नहीं बैठ जाना चाहिए, क्योंकि हर विफलता के साथ ही हम सफलता के एक कदम और करीब आ जाते हैं। स्मरण रहे कि आप जितना परिश्रम करते जाते हैं, मुश्किलें उतनी ही आपके समक्ष झुकती जाती हैं। वास्तविक रूप से असफलता केवल यही सिद्ध करती है कि हमने सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया। तो चलिए आज से प्रत्येक विफलता के साथ कुछ सीखें और उससे प्राप्त बहुमूल्य अनुभवों से अपने जीवन को समृद्ध करें, क्योंकि जो अपनी राह बनाता है वही सफलता के शिखर पर चढ़ता है। इसके विपरीत जो दूसरों की राह ताकता है, तो सफलता भी उसका मुंह दूर से ही ताकती रहती है। हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है। आगे बढ़ने के लिए पुरुषार्थ, आत्मविश्वास और सहिष्णुता जरूरी है। पुरुषार्थ में जिसका विश्वास होता है, वह कठिन काम करने में भी झिझकता नहीं। उन्नति के शिखर पर वही पहुंच सकता है जो पुरुषार्थ में आस्था ही नहीं रखता, बल्कि उसे जीना भी जानता है। यही सोच सफल, संतुलित एवं सार्थक जीवन की सीढ़ी है। सफलता के रहस्य को केवल जानने भर से कुछ नहीं होगा, हमें उस पर काम भी करना पड़ेगा। इसी तरह केवल सोचते रहने या इच्छाएं होने से कुछ हाथ नहीं आता। हमें उन चाहतों को पूरा करने की दिशा में भी कदम बढ़ाना होता है, पर होता यह है कि हमें करना बहुत कुछ होता है, पर हम करते कुछ भी नहीं है। पुरुषार्थी व्यक्ति भी बीच में रुक जाता है यदि वह कष्ट सहिष्णु एवं साहसी नहीं होता। पुरुषार्थ की प्रदीप्त लौ असहिष्णुता एवं अविश्वास से आहत होकर बुझ जाती है। अनेक ऐसी हस्तियां हैं जिनमें साहस है, पुरुषार्थ है, काम करने की धुन है और समय भी है,
पर सहिष्णुता एवं आत्मविश्वास की कमी के कारण उनके कार्य में अवरोध आ जाता है। वे चलते चलते रुक जाते हैं। इसका परिणाम आता है असफलता, कुंठा और निराशा। इंसान अगर ये बातें सीख ले तो वह ऊंचे ऊंचे लक्ष्य तक बहुत जल्दी पहुंच सकता है। आत्मविश्वास, पुरुषार्थ और कष्ट सहिष्णुता का विकास करने के लिए प्रत्येक इंसान में नई आस्था का संचार होना जरूरी है। श्रद्धाहीन व्यक्ति ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता और ज्ञान के बिना वह आचारवान नहीं बन सकता। आचारवान बने बिना आत्मा के विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। क्षेत्र चाहे धर्म का हो या विज्ञान का, बिना आस्था के न धार्मिक क्षेत्र में सफलता मिलती है और न वैज्ञानिक क्षेत्र में और न ही कर्म क्षेत्र में। आस्थाहीन एक प्रकार से भटकन को निमंत्रण है। भटकन के दुष्परिणामों से बचने के लिए आस्था का दीप हाथ में रखना ही होगा। इस सृष्टि में एक परमात्मा ही पूर्ण है, अन्य सब कुछ अपूर्ण है। किंतु इस अपूर्ण जगत के प्रत्येक पदार्थ में उसकी पूर्णता के दर्शन होते हैं। एक पिता स्थूल शरीर से न रहने पर भी पुत्र या पुत्री के रूप में सदा पूर्ण रहता है। वेदांत भी कहता है, आत्मा ही पुत्र रूप में उत्पन्न होता है। एक छोटे बीज से बना विशालकाय वृक्ष भी नष्ट होने से पूर्व अपने को बीज में समाहित कर देता है और फिर वृक्ष बनकर अपनी पूर्णता का शंखनाद करता है। यह पूर्णता सृष्टि के हर कण में विद्यमान है, किंतु जीव को इसकी प्रतीति नहीं होती। वह जीवन पर्यंत उसे भोग्य पदार्थों में पाने का उपक्रम करता है, किंतु वह मृग तृष्णा बनकर जीवन के साथ समाप्त हो जाती है। वस्तुतः सांसारिक पदार्थों में पूर्णता प्रदान करने की शक्ति नहीं होती। उसकी अनुभूति कराने वाला तो मन है, जो कुछ न होने पर भी संतुष्ट हो जाता है और सब कुछ होने पर भी असंतुष्ट। इसीलिए विद्वानों का कथन है कि मन के संतुष्ट होने पर कौन धनवान और कौन दरिद्र। अतएव पूर्णता त्याग में है, धन संग्रह में नहीं। एक बार एक ज्योतिषी ने मार्ग पर किसी के पदचिह्न देखे तो यह सोचकर अनुसरण करने लगा कि ये किसी चक्रवर्ती सम्राट के होने चाहिए। किंतु जहां पदचिह्न समाप्त हुए तो देखा त्याग की प्रतिमूर्ति एक भिक्षु बैठे हुए हैं। निकट जाकर पूछा, भगवान, आपके पदचिह्न तो सम्राट के हैं, पर आप तो भिक्षु हैं। भिक्षु रूप में भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अभी तक तुमने शस्त्रबल से नरसंहार कर दूसरे राज्यों पर अधिकार करने वाले सम्राट देखे सुने हैं। शायद प्यार से पूरी दुनिया पर विजय पताका फहराने वाले ऐसे सम्राट नहीं देखे, जो भिक्षु होकर भी निस्वार्थ भाव से निरंतर ज्ञान का अनमोल कोष लुटाते हैं। ज्योतिषी को जीवन की पूर्णता का रहस्य समझ में आ गया था, क्योंकि बुद्ध रिक्त होकर भी पूर्ण थे, राजमहल त्याग कर भी दुनिया के सम्राट थे। लोक में मति, कीर्ति, गति, ऐश्वर्य और मान सम्मान वस्तुतः भगवत कृपा का ही प्रसाद है। धर्म का दार्शनिक तथ्य है, जीवन में कर्तव्यबोध और परमार्थ का अखंड चिंतन निष्कामता के साथ प्रसन्नता पूर्वक गतिमान रहे। जब हम विवेक विचार पूर्वक यह स्वीकार कर लेते हैं, हमारी समस्त संपदा और वैभवादी भगवत कृपा प्रसाद का सुंदर फल है, तो कभी भी अभिमान, दुराग्रह, घृणा और पराभव करने जैसे दुर्गुण हमें समाज में विलज्जित और कलंकित नहीं कर सकेंगे। संपत्ति आदि के लिए बहुत से लोग प्रयत्न करते हैं, किंतु साफल्य प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं। इसलिए संसार की संपदा को भगवत कृपा का प्रसाद ही मानना चाहिए। श्री संपन्न से श्री विहीन होने में देर नहीं लगती है। श्री रामचरितमानस में भगवत भक्ति भूषण श्री भरत जी कहते हैं, संपत्ति सब रघुपति के आही,
यानी जो कुछ भी धन संपत्ति आदि है वह सब भगवान का है। यह सद्विवेक सद्भाव हमारे चिंतन में विनम्रता और प्रियता को विकसित करता है, जिसके अवलंबन से हम यथाशक्ति सहानुभूति पूर्वक परमार्थ में रमण करते हैं। अकर्मण्यता और कुसंग के प्रभाव से समाज में कपटी और मायावी लोगों की कमी नहीं है, अतः ऐसे लोगों से सावधान रहने की भी आवश्यकता है। जो व्यक्ति दूषित हृदय का होता है वह आंख मिलाकर बात नहीं कर सकता है। उसकी आंखें चंचल और स्थिर नहीं रहती हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहते हुए चातुर्यपूर्ण व्यवहार करना ही बुद्धिमत्ता है। मन, वाणी और कर्म का ऐक्य न होने पर विचार की प्रभावशीलता समाप्त हो जाएगी। वास्तव में जब व्यक्ति बोलता कुछ और है और करता कुछ और है, तब उसकी बात बनावटी होती है और उसमें प्रभाव नहीं होता। एक बार अपने पुत्र की बहुत अधिक गुड़ खाने की आदत से परेशान एक माँ एक संत के पास आई, पर संत ने उसके पुत्र से गुड़ छोड़ने को नहीं कहा। असल में वह स्वयं ही बहुत अधिक गुड़ खाते थे। पहले उन्होंने स्वयं गुड़ खाना छोड़ा और उसके बाद उस बालक से गुड़ छोड़ देने की बात कही। महानता का लक्षण ही यह है कि व्यक्ति की वाणी से वही प्रकट होगा जो उसके विचार और कर्म में परिलक्षित होगा। भौतिकता और अध्यात्म के संतुलन वाला जीवन ही श्रेष्ठ होता है। भौतिक वस्तुओं का उपयोग एवं उनका संग्रहण जीवन को सुचारू रूप से चलाने में सहायक हो सकता है, परंतु यह जीवन को सरस नहीं बना सकता। भोग वैराग्य की ही राह में बढ़ाया गया एक कदम है। अधिकांशतः देखा जाता है कि समस्त भोगों के उपरांत भी मन में जो रीतापन रहता है वह किसी भी भौतिक साधन से भरा नहीं जा सकता। भौतिकता में डूबा हुआ व्यक्ति भी अंत में यही अनुभव करता है कि सब कुछ आजमा कर देख लिया, परंतु तृप्ति नहीं मिली। जो दूर से स्वर्ण दिख रहा था, हाथ में आते ही मिट्टी हो जाता है। एक यूनानी कथा है राजा मिडास की। मिडास को यह वरदान प्राप्त हो गया था कि वह जिस भी वस्तु को स्पर्श करेगा वह स्वर्ण में परिवर्तित हो जाएगी। प्रारंभ में वह बहुत प्रसन्न हुआ, परंतु जैसे ही उसने भोजन को छुआ वह स्वर्ण हो गया, जल को होंठ से लगाया वह भी स्वर्ण हो गया। हमारी स्थिति भी राजा मिडास की तरह ही है। भौतिक साधनों के अंबार पर बैठकर हम स्वयं को सम्राट से कम नहीं समझते, परंतु भीतर हमारा मन चोला उतार कर भिक्षुक होने के लिए तड़पने लगता है। इसी बिंदु पर एक संतुलित जीवन जीने की विद्या सीखने की ललक पैदा होती है। अध्यात्म का अर्थ धार्मिक होने का दिखावा करना, पुण्य के लोभ से दान दक्षिणा देना, तंत्र मंत्र में पारंगत होना नहीं है, अपितु यह ज्ञान प्राप्त कर लेना कि सभी भोग अनित्य हैं एवं इनका त्याग करके ही नित्य को पाया जा सकता है। भोग हो परंतु उसमें आसक्ति न हो, दूसरे का हिस्सा छीनने की प्रवृत्ति न हो। त्याग, सेवा भाव एवं संचय से अधिक वितरण की प्रवृत्ति बढ़ने लगे तो समझना चाहिए अध्यात्म ने अपनी शरण में ले लिया है। ब्रह्मा ने स्वयं को जड़ एवं चेतन दो रूपों में विभक्त करके सृष्टि को ढाला है। इसी जड़ और चेतन का सामंजस्य जीवन में बिठाकर अपने भीतर के ब्रह्मा को खोजा जा सकता है। यही खोज जीवन को सार्थक एवं समृद्ध बना सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।